जी विवेक जी। सनातन को गाली देकर आपको लगता है कि आपका अपीजमेंट टारगेट पूरा हो सकता है, आपको वोट मिल सकता है, तो आप देते हैं। लेकिन यही अगर मुसलमानों को लेकर बोलेंगे तो वो तीर ही उल्टा चल जाएगा, उसमें हो जाएगा माया मिलीना राम। वो उस पर कुछ कह नहीं सकते, अलबत्ता उस पर कह नहीं सकते, लेकिन उसको सपोर्ट करना फिर जरूरी हो जाता है। वक्फ कानून पर सपोर्ट जरूरी है क्योंकि उसमें मस्जिद और मदरसे की बात हो रही है, मामला धर्म से जुड़ रहा है। लेकिन यहां मामला धर्म से जुड़ रहा है तो सनातन को गाली दी जा रही, कहा जा रहा है कि मंदिरों में ताकत ही नहीं है। असली ताकत जो है वो सत्ता के मंदिर में, सीएम की कुर्सी में है। विवेक रामदू जी। जी। जी बिल्कुल। विवेक जी, एक बहुत समझने की बात है। मैंने बात की कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक धीर होते हैं, एक भीर होते हैं। यहाँ जो वर्तमान स्थिति बनी है, मैं क्योंकि अब स्टूडेंट कैसा भी हो भाई, मैं धर्मगुरु हूं तो मेरा काम है सबको अपनी एक सही राय देना। मैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश की पार्टियां अपने रास्ते से भटक गई हैं। चलिए इसे राजनीतिकरण से भी देख लेते हैं। अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं गलती तो कांग्रेस ने दोहराई मैं थी वही आपका गलती बड़प्पन मानता हूं, समाजवादी आप कह रहे पार्टी। हैं भटक गए हैं। मैं बिल्कुल आपका इसे भटके। बड़प्पन मानता हूं, ये भटके नहीं है। ये सोचा आप समझा बयान है रामदूत जी। ये किस तरह अरे का भटकाव है? अरे विवेक जी, जो जैसा है वो वैसा है, लेकिन अब हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? जैसे को तैसा नहीं किया जाता ना। हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर राजनीतिक रूप से भी देख लें तो जो मेरी बुद्धिमत्ता कहती है कि आप 70% 30% को संभालने के लिए 70% का वोट बैंक खुलेआम छोड़ रहे हैं अपने हाथों से। नहीं नहीं, वोट सिर्फ बैंक भी उन्हें छोड़ दे, गाली मुझे गलौज इससे फर्क देके नहीं सिर्फ पड़ता भाई। मैं गलत ठहरा। आप ये क्यों कर रहे हैं, अपमान क्यों कर रहे हैं? धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैलाश जाटव बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाजिम खान पीस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए, रमनीश वत्स और शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी पैनलिस्ट का स्वागत करेंगे। धर्मेंद्र जी, क्या हो रहा है? क्या हिंदुओं को, हिंदू मंदिरों को वो गाली देकर ही वोट मिलेगा? क्या यही नई रणनीति है 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की? नहीं विवेक जी, देखिए, एक तो किसी भी राजनीतिक दल में और हर दल में कमोबेश अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। कुछ लोग किसी धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसी धर्म मानते हैं, कोई लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं, बिना रिलीजन के हैं, वो अपना अपने कर्म को मानते हैं। तो वो उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, उससे पार्टी कोई लेना देना नहीं है। देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं, कुछ लोग मंदिर बनाते हैं उसी दल में, उसी में रह करके। कुछ लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते ही नहीं। तो हम लोग तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, मंदिर बनाने वाले लोग हैं, प्रभु श्री राम में, भगवान श्री कृष्ण में, देवी देवताओं में आस्था वाले लोग हैं। हम लोग को इस तरह की किसी विचारधारा को ना हम पल्लवित पुष्पित होने देना चाहते हैं, ना हम उसको मानते हैं। अब यह है कि राजनीतिक दल होने के नाते कोई अगर धर्म को नहीं मानता है तो उसके अपने विचार हो सकते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र है। दूसरी बात, विमर्श क्या है? विमर्श ये है कि योगी आदित्यनाथ जी बंगाल को लेकर के कहते हैं कि अगर यहाँ होता तो मैं ये करता वो करता। बंगाल को लेकर के तो उनके जबान खुलती है, लेकिन वाराणसी के अंदर जिस कानून व्यवस्था की बात हम लोग करते थे, वाराणसी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम अफसरों से सीधे मीटिंग की, और शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास पहली बार हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे में जाए और कानून व्यवस्था को लेकर के उंगली उठाए। उसमें एक बच्ची के साथ कितनी दरिंदगी हुई वो सबने देखा। उसके बाद भी कानून व्यवस्था का आलम यह है कि फिर वाराणसी में 4 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, सरकारों का काम है उस पर जवाब देना, जो सरकार चुन करके आई है। जो बुनियादी सवाल है, कानून व्यवस्था है, बच्चियों के साथ दरिंदगी, अत्याचार, अनाचार है, नौजवानों की नौकरी है, किसानों की कृषि से संबंधित समस्याएं, उनकी आय से संबंधित समस्याएं हैं, और जो वादा करके आए थे उस पर विमर्श होना चाहिए। लेकिन उस विमर्श को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपीजमेंट, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान अफगानिस्तान, और भैंस खोल ले जाना, कपड़े से पहचान लेना, ज्यादा बच्चे, 3 तलाक और वक्फ, केवल इसी में उलझी है और देश की जनता को उलझा के रखना चाहती है। दूसरी बात दूसरी बात जहां तक हमारे धर्मगुरु जी बता रहे थे, जो 3 चीजें, गुरु, वैद्य और जो सलाहकार है, बिल्कुल ठीक बात है। कमोबेश वही स्थितियां आज के डेट में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और देश की सत्ता में चल रहा है। इनको जो राय देने वाले लोग हैं वो सीधे बुनियादी सवालों से हटा करके ध्यान भटकाने के लिए उनको ये राय दे रहे हैं, बता रहे हैं सारा नीचे फील गुड है, जनता मतलब की आप ये कह समस्याओं रहे से हैं आपको कि कुछ नहीं आपकी करना, पार्टी हिंदू में मुस्लिम कराते रहिए।
आपकी पार्टी में जो हिंदू मुसलमान वाला बयान, चाहे वो रामजी लाल सुमन दे रहे हो, चाहे वो डीएनए ढूंढ रहे हो, चाहे वो सरोज जी हो, सब बीजेपी के एजेंट हैं? नहीं, हमारा ये कहना नहीं, हम कहे सरोज जी अगर कोई धर्म नहीं मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम लोग हैं। नहीं, भाई पार्टी लाइन क्या हमारे है? किरण रिजिजू साहब बहुत पार्टी धर्म लाइन मानते क्या है? हैं, आप एक्शन कुछ लेंगे लोग फिर? कोई धर्म नहीं मानते। नहीं नहीं, धर्म पार्टी नहीं, लाइन हमारी है। सब धर्मेंद्र भाई, नहीं, धर्म पार्टी नहीं देखिए, मानना इज राजनीतिक डिफरेंट दल, थिंग। धर्म नहीं मानना उसका सम्मान हो सकता है, राजनीतिक लेकिन दूसरे धर्म का एक अनादर करना ये राजनीतिक कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। नहीं, हम बिल्कुल उसके पक्षधर नहीं है, हम बिल्कुल इसके पक्षधर नहीं। हमारी राजनीतिक, हम एक राजनीतिक दल है, हमारी अपनी सोच है, हमारा घोषणा पत्र है, हमारी विचारधारा है। और विभिन्न धर्मों के लोग जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं, हैं, लेकिन ये वो सारे हिंदू नगीने हो, आपकी सिख हो, पार्टी में क्यों मुस्लिम हैं? हो, ईसाई हो, चाहे जिस रामचरितमानस धर्म का को विरोध माने, करने चाहे वाले धर्म आपकी न मानने वाले हो। अगर भारत रामचरितमानस के का विरोध नागरिक हैं आपकी तो पार्टी में हमारे रहते हुए लिए किया हमारे गया। सदस्य हो सकते हैं। रामचरितमानस की प्रतियां आपकी पार्टी में रहते हुए जलाई गई, गाय गोबर और देखिए इत्र की रामचरित बात आपकी पार्टी में की गई, और राणा सांगा की नहीं, बात आपकी रामचरित पार्टी में की जा रही है, हिंदुओं का डीएनए नहीं, आपकी पार्टी में ढूंढा जा रहा रामचरित है, मंदिरों की ताकत की बात आपकी पार्टी रामचरित में की जा रही है। मैं तो उंगलियों पे गिनवा रहा हूं सर, नहीं, धर्मेंद्र मैं भाई। क्या बता रहा हूँ, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले जो लोग थे वो किसके साथ थे? पहले 5 साल मंत्री रह करके आए थे, उनकी वो विचारधारा नहीं गई थी हमारे साथ, नहीं ना मुश्किल जिम्मेदार उनके बयान को लेकर के। हम रामचरितमानस का, प्रभु श्री राम का और सारे धर्मों का, सारे देवी देवताओं का आदर करते हैं, अनादर करते हैं। एक ठीक है, राजनीतिक दल होने के नाते हमारा हमारा भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सदस्य हो सकता है, हमारे साथ राजनीति कर सकता है।